करेंगे ये जो वैल्यू नहीं है, यस। इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इस 7 को ब्रेक कर दिया, 2x प्लस 5x प्लस 10। अब आपने बताना है ताकि आपको ज़्यादा समझ आए कि इन दोनों में क्या कॉमन है यूसुफ? गुड, एक्स वेरी गुड। इन दोनों में इसमें 5। देखा आपको आ तो रहा है। आप तवज्जो करें तो आपको लाजमन आता है। तो 5 कॉमन, x प्लस 2। मिड टर्म ब्रेक सही होने की निशानी क्या है यूसुफ? कि ये दो वैल्यूज अगर सेम है विद साइन, इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक सही किया। मैं वैसे कैलकुलेटर से भी सिखा दूंगा ताकि यस। अगर आपको बुरा लगे, मतलब भूल जाए, तो फिर ये उस तरह भी किया जा सकता है। अब यस। जो सेम वैल्यूज है उनको एक दफ़ा लिख लो, और इस ये क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स 5। प्लस 5। अब आपने मेरी हेल्प करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है पहले, x एक्स माइनस माइनस 2। 2, ये क्या है, एक्स प्लस 2। x प्लस 2 एक्स प्लस 5 x प्लस 5। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम शुरू करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, इनको a ओवर ए ओवर x माइनस 2, एक्स माइनस 2 हाँ यूसुफ, प्लस b ओवर बी ओवर x प्लस 2 एक्स प्लस 2 प्लस c ओवर एक्स प्लस 5 x प्लस 5। ये क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1। 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है निशान बताना। स्टेप नंबर 2 कि सर जी ये वाला जो सा आपने ऑल को बोथ साइड जो सा मल्टीप्लाई वेरी करवाना गुड, देखा आ तो गया। है। यस। अब इसको इन तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा बताओ, a बच जाएगा, ए बार ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ना, सिर्फ कैंसिल हो जाएगी। क्या रह जाएगा पीछे, x प्लस 2 एक्स प्लस 2 x प्लस 5 एक्स प्लस 5। b। अब दिमाग में ही सोचो, जब इस वैल्यू को इससे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5। यस। देखा आपने खुद ही बताया ना, x माइनस 2 x प्लस 5 प्लस c, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 आगे पीछे हो जाए खैर है। खैर है, और x माइनस 2, माइनस 2 इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। यूसुफ तो जो से बताना, इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, 2 2 नाम नाम, ये तो नंबर है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है दिशा, आइडेंटिटी। क्या होता है यूसुफ, सुन लो ना अब। आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जिसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर आए। आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जिसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर अगर इक्वल आए तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, यस। तो अब इसमें याद अब मतलब x की जगह इधर 1 लिखो ना, तो जो आंसर इधर आएगा वो आंसर इधर आएगा। बट अब हम क्या लगाएंगे, जीरोज मेथड। 0 में जीरोज मेथड में पहले ये जीरो पुट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, है ना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, सर ये लॉन्ग है। हाँ जीशान। यस। अब हमने ना स्टेप्स को छोटे करने की कोशिश करनी है। कहाँ कहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये देखो, इधर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 2 0, यस। 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू c 0 0 हो जाएगा। जब इधर मैं 2 पुट करूंगा 0, 0। तो ये सबको 0 कर देगा। सिर्फ ये a वाली वैल्यू नहीं है जो, यस। इसमें x की जगह 2 पुट करने से वो 0 नहीं होगा। यूसुफ आपको समझ आया, आगे लिखना ही नहीं है।
तो ये इसको कैलकुलेटर में लिखोगे या माइंड में सॉल्व करो? पहले 2 का स्क्वायर लो। Yes. 4 4, 4 3 जा 8. सर ये वैल्यू कहाँ से है ये? ये इधर x की जगह 2 लिखा है, और अगर इधर x की जगह 2 लिखा है तो 0, इधर x की जगह 2 लिखा है तो 0। 12, ये 12 आ गया। ये 4 2 ज़र 8. 12 माइनस 8 4 4 4 माइनस 5 माइनस 1 minus 1. इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस 2 4 4. 2 प्लस 5 7, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 28a, बट हमें a चाहिए। a इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 28। जी एक ही वैल्यू आ गई। अब हम किस पे जीरोस मेथड लगाएंगे यूसुफ? बी पे। डी पे। अब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, Yes. इधर से x की वैल्यू क्या आएगी जान? क्या आएगी? यहाँ पे सर ये आएगी -2. -2। अब ये हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। Yes. 3 -2 का स्क्वायर -4 -2 -5 इज इक्वल टू, इधर बताओ -2 पुट करने से कौन कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी? तुम बताओ दिशा यूसुफ। ये बी वाली C वाली सर जी. एक सी वाली और बी वाली भी। नहीं, बी तो बी की पुट किया तो बी का तो आंसर आएगा। C और A सर जी. ये देखो इधर देखो यूसुफ, ये इधर -2 को पुट करो, -2 प्लस 2 0 कैंसिल हो सबको जाएगा। 0 कर देगा। A भी. -2 प्लस 2 0 सबको कैंसिल कर, ये कैंसिल नहीं करेगा, Yeah. तो सिर्फ बी वाली वैल्यू बच जाएगी। बी इज इक्वल टू यहाँ पे -2। हमने पकड़ के करनी ही यूज हुआ है जिसमें. हाँ, ठीक आमतौर है. जीरोस मेथड में आपने करनी वही यूज है जिसके आप वैल्यू निकाल रहे हो। ये -2 है ठीक है. +5, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। जीरो मेथड जो है, जो हम ए का लेते हैं, वो सारों में पुट करना होता है, तीनों में। हाँ, बस आप याद रखें, आप ए का ले रहे हैं तो बाकी सब 0 हो जाएगा, आप बी का ले रहे हैं तो बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि जीरोस मेथड है ना। और बस बी अब में पुट होगा। बी में पुट होगा सर, बाकी सब हो पुट होगा बट वो 0 हो जाएगा। हम स्टेप्स को शॉर्ट कर रहे हैं। हम्म. अब हम इसका सॉल्व कर लें। वैसे ये जो 2 स्टेप बीच में आपने सर जी छोड़े हैं, हम्म, जो आपने कहा 0 हो जाएगा, वो हमें करने का फायदा नहीं है. नहीं लेकिन अगर हम कर भी दें तो कोई इशू तो नहीं कोई है, इशू नहीं, और अगर ना करें तो कोई कटेंगे तो इशू नहीं हम. नहीं। ठीक. ये हो जाएगा, कैलकुलेटर में लिखोगे 12, यस. ये +8 होगा, यस. 20 - 5 15 इक्वल्स टू -4 इंटू 3। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले चलो इसको -12 कर सकते हैं ना, यस. इज इक्वल्स टू 15। बी की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर -12। फिर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो 3 के टेबल पे कट हो जाता है। 3 5 15, 3 4 12, -5 ओवर 4. 4। माइनस ऊपर कैसे चला? प्लस माइनस माइनस होता है ना मल्टीप्लाई में, उसी तरह डिवीजन में भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यस. अब किस पे जीरोस मेथड पुट करेंगे? C पे. सी पर, मतलब x + 5 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -5। अब खुद बताओ, कॉमन सेंस जिस तरह हम कर रहे थे पहले, C पे लगाएंगे, बाकी बाकी दोनों सब 0 0 हो जाएंगे। इधर पुट करें 3 -5 का स्क्वायर -4 इंटू -5 -5 इक्वल्स टू c इंटू -5 + 2 -5 -2। तो ये कैलकुलेटर पर लिखोगे तो ये 25 होगा, यस. 75 हो जाएगा। 75 + 20 95, 95 - 5 90। आप चेक भी कर लो कैलकुलेटर पे, अगर गलती हो तो अभी बता। यस. 75. ठीक है सर जी. आप c इंटू -3 इंटू -7 90, c इंटू 21, c इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लाई में, 90 over 21. 90 ओवर 21। c इज इक्वल टू, पहले दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं ना, 30 ओवर 7 है ना, यस.
3 के टेबल पे दोनों जा रही हैं वैल्यूज। अब हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे किस में? इक्वेशन put 2 में, नहीं, क्वेश्चन 1 में। हाँ, पुट इन 1। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल्स टू, ए की जगह क्या लिखेंगे? -1 ओवर 28 नीचे लिख देंगे और फिर साथ क्या लिखेंगे? x माइनस 2। ठीक है, यस, अब नोट करें, अगर ओवर की फॉर्म में हो ना तो नीचे वाली वैल्यू के साथ लिख देते हैं प्लस। अच्छा सर, ये पूरी की जगह नहीं लिखेंगे एक ही वैल्यू? चलो एक काम करता हूँ, ऊपर ही नहीं लिखे पहले इस तरह लिख देता हूँ, अब सही है। चलो, हम्म, प्लस बी की वैल्यू क्या है? -5 ओवर 4 और x प्लस 2। सी की वैल्यू क्या है यूसुफ? सर वो 30 लिखी ओवर हुई है। 7 x प्लस 5। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना ना ईशान, अगर इस तरह की सूरत हाल हो जिस तरह अब है, ये ओवर ये ओवर ये ओवर, तो जो इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो इसके साथ लिख देते हैं, -1 ओवर 28। अगर भूल जाए तो यहीं तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है, परेशान भी नहीं होना। ठीक है, यस, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस -5 ओवर 4 x प्लस 2 प्लस 30 और ये 7 नीचे आ जाएगा x प्लस 5। ये आंसर है। यस।